अच्छा इंटरव्यू ले रहे हो? हाँ हाँ, तो कर ले, पूछ लेना। सर कितना रेप्स रहेगा? वही सेम 3, नहीं 15, 12, 4 सेट होंगे। 20, 17। 20 17 14 हो गया। ठीक है। अच्छा, और आप तो आपने लोगों को देखा होगा कि वो आते हैं फिर 1 महीना मैक्सिमम करके छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग क्या एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि हाँ भाई हम जिम जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, और फिर क्यों छोड़ देते हैं एकदम से? उसका कारण ये है कि जैसे कोई फैट लॉस के लिए आ रहा है, अब उन्होंने देखा कि 1 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अच्छा, तो सोचते हैं कि जैसे फैट वूट कम होना नहीं है। ठीक है। और जैसे जो चीज़ हम लोग बताते हैं हाँ, वो उस पर कंट्रोल नहीं, जैसे हमने कहा कि डाइट कंट्रोल करना, अच्छा, लेकिन वो छोड़ ही नहीं सकते हैं। कहते भाई मैं इसके बिना तो नहीं, मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। नॉन वेज अवॉइड करना है, ठीक है। ड्रिंक्स ऑफ ड्रिंक अवॉइड करना है, हाँ हाँ, स्वीट्स अवॉइड करना है, लेकिन वो कहते हैं मैं छोड़ ही नहीं पाऊँगा। ठीक है। लेकिन वो चाहते हैं कि मतलब वो मैं भी करते हैं, हाँ मतलब मैं फिट भी हो जाऊँ और ये सब मेहनत छोड़ने भी की ना लगे, लगे। इसकी वजह से छोड़ देते अच्छा, तो और यंगस्टर्स यूजली क्यों छोड़ देते हैं? हैं। वो देखिए मेन चीज़ होता है कि गाइडेंस का। अगर जैसे किसी जिम में आप जा रहे हैं, अगर सही ट्रेनर नहीं है, हाँ जी, तो कोई भी लड़का एक्सरसाइज लगा रहा है, तो मान लीजिए अगर वो बाइसेप्स कर रहा है, हाँ जी, तो अगर पोजीशन सही नहीं होगी तो वो साल भर तक करता रहेगा, बाइसेप नहीं बनेगा। अच्छा, तो वैसे ही एक मतलब मोटा हाथ हो जाएगा, जैसे कि साइड गेन हो गया, क्योंकि आप वेट उठा रहे हैं तो साइड गेन तो होना ही होना है, लेकिन शेप नहीं है। तो जब वो देखते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ कोई रहा है, फर्क शेप नहीं नहीं आ पड़ता। रहा, तो फिर वो छोड़ देते हैं। ठीक है। सर ये वाला क्या है? अपराइट हो गए? ये ऐसा करना है और फिर ऐसा करना है नहीं नहीं, सीधे अप डाउन करना है। और फिर नीचे। ठीक है। और अगर हम आदमियों और औरतों के बारे में बात करें, तो इन दोनों के बीच में आप मतलब आदमी यूजली किस, आदमी तो मतलब बॉडी बिल्डिंग या वेट गेन या वेट लॉस, लेडीज़ किस लिए आती हैं यूजली? ये ज़्यादातर तो इसे फैट बर्न के लिए ही आती है, क्योंकि हाँ जैसे कि हिप्स वगैरह पे फैट है, या साइड में ऑब्जेक्ट्स में फैट है, या लोअर बॉडी में फैट है, तो उसी के लिए कम करने आते हैं। हाँ कुछ लड़कियां हमारे पास ऐसे भी आती थी जो बहुत पतली दुबली होती थी, वो सोचती थी कि थोड़ा सा बॉडी इसके लिए, और मॉडलिंग के लिए भी कुछ लोग आते हैं जैसे फिट रहने के लिए। ठीक है। एंड लेवल ऑफ फिटनेस जब ये लोग ज्वाइन करते हैं तो यूजली मतलब इनका ये कह सकते हैं कि मेंस का यूजली ज़्यादा होता है। इनका मेजरमेंट हम लोग लेते हैं, अच्छा, और हाइट, एज और हाइट, BMS इंडेक्स जो होता है पूरा। उसका हम लोग वहाँ पे जो हमारी वो होती थी डाइटिशियन होती थी, अच्छा, वो उनका पूरा मेजरमेंट लेती थी, और इसकी वजह से अकॉर्डिंग वो बताती थी कि इतना वेट आपका होना चाहिए। अच्छा, अच्छा। BMI जो बोलते हैं। ये जब आप तलवार कर रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ पे ये जो डाइटिशियन पूरा टाइम बैठे हैं? अच्छा, ठीक है। और जैसे बड़े बड़े लोगों के लिए आप बोल रहे हो हार्ट वार्ट की एक्सरसाइज करते थे, तो कुछ डॉक्टर भी रखते थे वहाँ कार्डियोवास्कुलर जो आपका देख। डॉक्टर का एक फिजियोथेरेपिस्ट होता था, वो बताता था कि मतलब कि किस कौन सी बीमारी है तो आपको इतना एक्सरसाइज करना है, वो बताते थे। अच्छा ये बताइए, कुछ लोगों के जैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, फिर कुछ लोग आते हैं, तो ऐसे जिम में फिजियोथेरेपिस्ट होता है कि आपको जैसे बोलते हैं ना आपको रिहैब करवाते हैं? हाँ, जैसे कि जो एक्सीडेंटल केस होते हैं तो वो हम लोग पहले ही पूछ लेते हैं कि भाई डॉक्टर ने आपको क्या एडवाइस किया। जैसे उन्होंने बताया कि हमारे फिजियोथेरेपिस्ट में डॉक्टर ने बताया जैसे लेग्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, तो बोलते हैं कि लेग एक्सटेंशन करने के लिए। उससे ये है कि एक तो लेग्स आपका मूवमेंट में आ जाता है धीरे धीरे, और हल्के वेट लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पावर और एनर्जी भी आ जाती है। तो उस तरह के स्पेशल प्लान्स भी होते हैं। हाँ होता है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब बट इसके लिए तो फिजियोथेरेपिस्ट तो रखना ज़रूरी हाँ होता है। फिजियोथेरेपिस्ट होता है। तो ये गोल्ड्स में भी होता है? गोल्ड्स में होता है। गोल्ड्स में भी होता है। वो चंदा जाए कि गोल्ड जिम और तलवारकर जिम में से फ़र्क क्या है? गोल्ड जिम एक इंटरनेशनल ब्रांड है, हाँ। और तलवारकर सिर्फ इंडिया की ही है। दूसरी बात यह है कि जैसे बॉम्बे फैसिलिटीज़ के वगैरह मामले में या फैसिलिटीज़ के ट्रेनर्स मामले में, जैसे यूपी में तो गोल्ड जिम अच्छी फैसिलिटी देते हैं, लेकिन जैसे बॉम्बे वगैरह में तलवारकर ही ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ पे गोल्ड जिम इतनी पॉपुलरिटी नहीं है। ऐसा क्यों? जैसे क्योंकि जैसे कि मेन जो एक तो पैसे का भी बात आती है, गोल्ड की फीस काफ़ी हाई होती है, तलवारकर से ज़्यादा अच्छा था ज़्यादा ये। तलवारकर ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि मेन चीज़ ट्रेनर पे डिपेंड करता है, जैसे समय समय पे जो प्रोग्राम वगैरह का, जैसे अभी लास्ट ईयर मिस इंडिया जो है तलवारकर नहीं कराई, तो जैसे इस प्रकार के जो ये इवेंट कराते हैं इसकी वजह से भी जिम पॉपुलर हो जाता है, ये चीज़ होती है।
क्या है ये? इसको अगर दोबारा हमने धारण किया तो ये फट जाएगा। ठीक है, रख दिया अलमारी में। क्या वो बगैर चाय के बाहर बैठे हुए हैं? बस थोड़ा सा अच्छा वो नोट करवाने को उसके? ये बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स भी कराते हैं कि जिम वगैरह जितने? काफ़ी कंपटीशन होते हैं। तो जिम वाले करवाते हैं? मिस इंडिया बोला, मिस्टर इंडिया होगा, कुछ मार और कौन से आपके लाइक भी होगा, आपसे भी लेंगे अभी। आप भी देख लो कि बॉडी बिल्डर हो यहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं सर जी। बॉडी बिल्डिंग में तो स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नेशनल कई बॉडी बिल्डिंग कई कंपटीशन होते हैं। जैसे एक तो जैसे कि मान लीजिए मिस्टर इंडिया हो गया, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन हो गया, ये मैन ऑफ इंडिया। ओहो, कैसे हैं आप? बस ऐसे चले आए घूमने जाती है जिम आपका चैंपियन इंडिया पूरे इंडिया में। अच्छा, ये कौन करवाता है, कौन सा जिम करवाते हैं? इंडिया होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है। अच्छा, तो जिम्स नहीं करवाते? कोलैबोरेट करते हैं जिनके साथ नहीं कोलैबोरेट करते। उसमें जैसे ये होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट से जैसे डिस्ट्रिक्ट में चैम्पियनशिप जो अपने ग्रुप में चैम्पियन होता है, अच्छा अच्छा, तो वो स्टेट के लिए सिलेक्शन होता है। जो स्टेट में अपने ग्रुप में चैम्पियन होते हैं उसका नेशनल के लिए होता है। और कोई है चैंपियन और चैंपियन के बाद भी कोई बड़ा सा हो? नीचे चैम्पियन और जस्ट चैम्पियन के बाद इसके जस्ट नीचे। मिस्टर एशिया होता है, ठीक है, मिस्टर वर्ल्ड होता है। ठीक है। और ये चीज़ ये बताइए, जैसे आज अपने देश में मोस्टली बड़े बूढ़े लोग होते हैं, वो ये बोलते हैं कि फ्रेश हवा में घूमना है, फिर तभी आजकल जिम्स में मेरे को लगता नहीं कुछ 40-50 साल से उम्र के ज़्यादा आदमी जिम में जाते हैं। अगर उनको हमको प्रमोट करना है कि भाई आप जिम आओ, कि केवल घूमने से आपकी फिटनेस नहीं आएगी अच्छे से, जिम में बहुत सारी अलग चीज़ें जो आपको ये बीमारियाँ बताएं आपने, तो उसके लिए को क्या लगता है कि क्या कर सकते हैं कि उन लोगों को जिम है? देखिए, जिन्होंने जिम के बारे में सुना है या टीवी वगैरह पे देखते हैं, उनको तो मोटिवेट किया जा सकता है। लेकिन जो लोग जैसे गांव के लोग हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं। गांव के नहीं, आप शहर के छोड़ देखिए। शहर में ये है कि जैसे उनको बोला जा सकता है, लेकिन बेसिकली यही है कि सबसे पास वही पैसे वाली प्रॉब्लम आती है। कहते हैं कि मैं तो बाहर ही वॉक करके फिट रहता हूँ। अगर उनको लगता है कि वो वॉक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तब वो एक बार सोचेंगे कि हाँ भाई जैसे वॉक करने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना तो मेरा फैट बर्न हो रहा, ना कोई हो रहा, तब वो एक बार सोच सकते हैं कि भाई चलिए हम जिम चले, वहाँ पे थोड़ी कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो शायद कुछ फिटनेस हो, ये सोचे बताया जा सकता है। ठीक है, हम लोग बोलते भी हैं, जैसे कि काफ़ी फ्रेंड सर्किल में जैसे हम लोग जाते हैं तो उनके फादर वगैरह आते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि अंकल आपका पेट ज़्यादा निकल रहा है या ऑब्लिक्स में फैट आ रहा है, हिप पे फैट आ रहा है, तो आप जिम ज्वाइन करिए। तो बोलते हैं, तो कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, करते हैं काफ़ी लोग। सक्स होगी डम्बल से, इसके बाद सक्स, उसके बाद उसके बाद बार कर लें। और तो ये बच्चों के अंदर आपको क्या लगता है हम कैसे कर सकते हैं? बच्चों में देखिए, जैसे कि अगर अंडर एज है लड़के, तो उनकी हाइट पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जिमिंग करना है? ऐसे फिटनेस के लिए रनिंग साइकिलिंग की जा सकती है, लेकिन ये जो बॉडी में वेट्स चढ़ानी होता है। वेट्स तो छोड़ो, सर फिटनेस के लिए अगर हम करें फिटनेस के लिए तो बस यही कि कार्डियो में साइकिलिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर है, अच्छा, ये सब तो है। अगर लड़का थोड़ा सा हेल्दी है तो ये कार्डियो कराया जा सकता है, लेकिन वो पतला दुबला फिट है तो उसको जिम आने को नहीं। हमने बताया ना कि स्कूलों में जैसे जो ये स्पोर्ट्स टीचर होते हैं वो पीटी वगैरह कराते हैं, पीटी है, ये मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट कराते हैं जिम में? मार्शल आर्ट के अलग होता है? नहीं, जिम में तो मार्शल आर्ट नहीं होता है, लेकिन स्कूलों में होता है। स्कूलों में तो पता है, स्कूल में तो हमने भी करा होगा, जिम में इस टाइप का जिम में नहीं होता है। जैसे जिम में आपने बताया वेट लॉस वेट गेन ये प्रोग्राम हो गए, उसके अलावा कई जिम वाले एरोबिक्स करवाते हैं, कई जिम वाले डांस करवाते हैं। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो उससे लोगों को हम अट्रैक्ट, जैसे मुझसे लोग बोलते हैं कि हम बोर हो जाते हैं जिम में इसलिए नहीं जाते, तो बोरियत को हटाने के लिए अब कई जिम में एरोबिक्स होता है, कई में डांस होता है, तो ऐसे क्या क्या चीज़ करवाते हैं जिम वाले? जिम में एरोबिक्स तो होता ही है, और डांस की जो होती है क्लासेस तो एक्स्ट्रा क्लासेस अलग से होती है, लेकिन एरोबिक जो है फिटनेस में इंक्लूड है। डांस फिटनेस इंक्लूड नहीं है? और योगा? योगा करीब मेरे ख्याल से लखनऊ में सिर्फ एक ही जिम में था, बॉडी केयर में, और किसी जिम में मैंने योगा देखा है। जैसे योगा कराया जाए तो ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसे हाँ, ठीक रहेगा, लेकिन फिटनेस में इंक्लूड मानेंगे इसको? हाँ, कह सकते हैं ऐसे। लेकिन डांस को नहीं मानेंगे आप बोल रहे हैं? नहीं, तो इसे बेसिकली वो फिटनेस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हाँ, लेकिन ये है कि वो उसके लिए फिर मतलब जिमों में ये चीज़ें नहीं मिलेगी।
ये कर सकते हैं ना अगर हम चाहें तो। चाहें तो कर सकते हैं, फिटनेस के लिए कर सकते हैं, डांस भी कर सकते इसी तरह से और भी कोई आपके दिमाग में आ रही है जो हम मतलब ये तो जैसे हैं। अभी मेरे देखो जैसे लोगों के लिए जो हम कभी जाते नहीं हैं। अभी जो कंप्लीट जिम खुले हुए हैं, तो उसमें सोनाबाद है, स्टीम बाथ है, जगूजी है, मसाज है, पार्लर है, और हाँ डाइटिशियन है, और पार्लर जिम में जिम में सारे जिमों में पार्लर है। पार्लर रखते हाँ हैं जिम में? तलवारकर में और बॉडी केयर में, जोन सब में पार्लर। अच्छा ठीक है। और ठीक है, बुढ़े लोगों को आपने कहा दिया। ऑफिस वाले जो लोग होते हैं उनका यूजली टाइम नहीं होता है, तो उन वैसे आपको नहीं अच्छा जो ऑफिस के लोग होते हैं उनको यूजली टाइम नहीं मिलता है, तो उनके लिए आपको लगता है कि हम कुछ ऐसे स्पेशल प्रोग्राम करा सकते हैं? मैं उनके लिए ये है कि अब तो जिम ये है कि सुबह से शाम तक खुलने लगे हैं। पहले ये होता है सिर्फ मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट चलती है। हाँ तो इसमें ये है कि जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप आके जिम का, जो लोग जिम लखनऊ के में ये कितने बजे तक खुले होते हैं यूजली? ये लास्ट 9 बजे तक ही खुलता है। 9 बजे तक ही खुलता है। 9 बजे आपको कम नहीं लगता कि ऑफिस से कोई आएगा भी तो 7 साढ़े 7 बजे तक आएगा, फिर जिम आएगा, फिर जिम में एटलीस्ट 1-1.5 घंटा तो आप हाँ जाएंगे उनका बिताएगा। ये है कि काफ़ी क्लाइंटों ने 10 बजे तक खोलने के लिए कहा था, लेकिन अब जिम वालों में क्या कुछ जिम 10 बजे तक खुलते भी हैं, जैसे बड़े शहरों में 10 बजे तक खुलते हैं, हैदराबाद वगैरह में हमने देखा 11-11 बजे तक जिम खुलता है रात को। लेकिन लखनऊ में तो लास्ट 9 बजे तक ही था। ये ऑफिस के लोग कम आते हैं जैसा लगता है आपको लखनऊ में? असल बात में ऑफिस में इतना काम करने के बाद शाम को काफ़ी थकान हो जाती है, तो कोई आता तो लेकिन जो लोग ऑफिस वाले हैं वो मॉर्निंग आते थे, अर्ली मॉर्निंग आ जाते थे वो। अर्ली मॉर्निंग हाँ अर्ली मॉर्निंग आ जाते कितने से कितने के बीच में? वो 6 बजे से 7 बजे के बीच में आ जाते थे। 6-7 बजे के बीच 8 बजे तक निकल जाते थे और अपने 10 बजे से फिर श्योर। में। ऑफिस वालों के लिए आप यूजली बोलोगे सुबह इज़ अ बेटर टाइम देन शाम को? सुबह इज़ अ बेटर। और रश टाइम क्या होता है जिम में ज़्यादातर? रश टाइम जैसे सीज़न पर डिपेंड करते, जैसे अगर जाड़े का सीज़न है तो शाम को ज़्यादा रश हो जाता है। शाम को कितने बजे से कितने बजे? शाम को 6 बजे से रश हो जाता है। 6 से 8। हाँ 6 से 8 साढ़े 8 तक रश रहता है। और सुबह? और सुबह जैसे गर्मियों का सीज़न है तो सुबह रश रहते हैं। सुबह रश रहता है। शाम को ज़्यादातर लोग घूमने चले जाते हैं मार्केट वगैरह, मॉल वगैरह, तो इसलिए गर्मियों में शाम। एक भी बताइए, कुछ जिमों में हमने देखा है कि कुछ जिम में ऐसा करते हैं कि कुछ पार्ट कवर्ड ऐसे अपना होता है और कुछ पार्ट ओपन में भी रख देते हैं वो। हाँ कुछ लोग जैसे हैं कि कि कई लोग सुबह सुबह ओपन करते हैं, यार ओपन में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, हवा आएगी। हाँ ये कुछ लोगों की थिंकिंग है कि भाई ऐसी में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। हाँ तो उसके लिए क्या कर सकते लोगों हैं? की थिंकिंग है तो वो जैसे कि अब तो सारे जिम ऐसे हो गए हैं, कोई ऐसा ओपन एरिया बचा नहीं है किसी भी जिम में, तो बोलते हैं भाई अपनी तरफ के आप एसी बंद कर लो, यही कर सकते हैं, और कुछ फैन बंद कर लो ऐसे। ऐसा कुछ मतलब ओपन में जिम नहीं खुलवा सकते हैं? आप जो आपने मेरे को लखनऊ में बताई थी ना 3-4 तलवारकर बॉडी केयर, और बॉडी केयर, बॉडी केयर, हेल्थ जो हाँ, फिट इंडिया, हेल्थ जोन, इनके बारे में थोड़ा, हर एक के बारे में थोड़ा लोगों के बीच में, इनमें मतलब लखनऊ में इनमें से आजकल बेस्ट कौन सा चल रहा है? बेस्ट तो तलवारकर ही चल रहा है। तलवारकर ही तलवारकर आप कहेंगे पूरे इंडिया में? हाँ पूरे इंडिया में इसकी ब्रांचें हैं। की ब्रांच है। अच्छा, और ऐसा क्यों, अच्छा क्यों है ये? भाई एक तो इनकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, और दूसरी बात ये है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने लखनऊ के ब्रांच में एडमिशन लिया है कहीं भी कर सकते हैं यहाँ? और अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है कहीं बाहर या ऐसे ऑफिस के टूर पे चले जाते हैं कहीं भी तो कर यहाँ का कार्ड आप दिखा के वहाँ पे उतने दिन एक्सचेंज कर सकते सकते। कितना खर्चा होता है महीने का? राउंड हैं। महीने का वैसे 16,000 ईयरली पैकेज, ईयरली पैकेज। एक सिंगल ठीक है। 4। और ये और कौन से थे? हेल्थ जोन, ये भी पूरे इंडिया में है? ये भी पूरे इंडिया में है, तो इसके बारे में क्या खास है? हेल्थ जोन की जो सबसे खास बात है कि वहाँ पे वेट ट्रेनिंग कम होती है, एरोबिक्स ज़्यादा होती है। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि अभी लखनऊ के जितने भी जिमों में एरोबिक ट्रेनर हैं सब हेल्थ जोन की ट्रेनिंग लिए हुए हैं। ये एरोबिक ज़्यादा इसके अंदर रखते हैं। वो इसके अंदर तो फिर पॉपुलेशन मतलब लोग भी ज़्यादा बहुत यंगस्टर ज़्यादा इन्वेस्टर लेडीज़ें ज़्यादा होती हैं और उनके पास स्ट्रेंथ की मशीनें नाम मात्र की हैं, वो टोटल फ्लोर एक्सरसाइज कराते हैं। और क्या फीस है राउंड? उनकी फीस यही करीब 2,000 रुपये मंथली है। तो बराबर सही है फिर तो? हाँ बराबर ही है, बराबर सही है। ज़्यादा नहीं है। ये तो इसमें तो फिर मैन तो कम ही जाता है। हाँ बिल्कुल। मैन तो कम ही आता है। और ये VLCC VLCC वेट लॉस के लिए है। इसमें ये है कि
जो मशीनें वगैरह से ज़्यादा ये फैट कम करते हैं। जैसे कि वो एक मशीन आती है, हमें नाम नहीं ध्यान आ रहा, जिसमें पैच लगा दिए जाते हैं पूरे शरीर में, उसका हमें नाम नहीं याद आ रहा अभी। बढ़िया पसीना लाती है वो मशीन, हाँ, पसीना ला के वेट कम करती है। हाँ ठीक है। उससे वो ज़्यादा यूज़ कराते हैं। और इसके अलावा मसाज वगैरह ज़्यादा देते हैं, स्टीम बात। आप वो बांध देते हैं, आप कुछ लगाए? जिम्स होते हैं क्या VLCC? हाँ, VLCC के जिम्स चलते हैं। लखनऊ में 4 ब्रांच है। और VL ये जिम्स के अंदर ही ये सारी चीज़ें हाँ, कराते सारी हैं, सब ये वेट लॉस वाली या इनका अलग से? नहीं, सब जिम करते हैं। सब के सब हाँ, उनके बल्कि पैकेजेज अलग अलग हैं। अच्छा अच्छा। जैसे कि आप फिटनेस का पैकेज लेते हैं तो उसमें पे है, वेट लॉस का लेते हैं 3 kg वेट लॉस, 5 kg वेट लॉस, तो उनके पैसे उस हिसाब से। तो गारंटी लेते हैं कितना वेट लॉस हाँ, करा वो देंगे? गारंटी लेते हैं। और अगर नहीं हो तो गारंटेड नहीं होते तो फिर वो प्रोग्राम आओ उसी रेट में, उसी पैसे में वो आगे बढ़ा देते हैं। जैसे 3 मंथ का पैकेज है 5000 का, 5 नहीं हुआ तो आपको फ्री में हाँ, मिलेगा, वो आगे बढ़ा देंगे जब तक आपका होता नहीं है। अच्छा, और कौन सी ऑल पैन इंडिया बेसिस पे ब्रांड है? फिट इंडिया? फिट इंडिया है, उसे ब्रांचेज तो लखनऊ में, जैसे रॉयल टोपिया है। इसके इंडिया में भी आ जाओ। हाँ, इंडिया में भी। तो इसके बारे में क्या है आपका? रॉयल टोपिया मतलब बॉडी बिल्डिंग के लिए बेस्ट जिम है, उनके पास मशीनें बहुत अच्छी क्वालिटी की है। अच्छा, लखनऊ में उनकी 2 ब्रांच है, एक आलमबाग में है और एक मुंबई में। बस आप एक चीज़ आपको क्या लगता है कि लोगों को कैसे आने के लिए मोटिवेट करें? जब मैं इनको यही कह सकता है कि आज बीमारियों वाली बात आपने बताई। जो बीमारियाँ हैं या खान पान लोगों का है, उससे हर चीज़ में मिलावट है, कोई ना कोई बीमारी हो ही जाती है। अगर आप जिम कर रहे हो, कोई भी मतलब ऐसा कर रहे हैं जिससे आप फिट रह सकते हैं, तो इन सब बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और फैट भी नहीं चढ़ेगा, आप फिट भी रहेंगे, और फिट रहेंगे तो जाहिर सी बात एक्टिव रहेंगे। और ऐसे आजकल जिमों में जैसे मैंने देखा वो प्रोटीन्स वगैरह तो जिम वाले खुद बेचते हैं, उसके अलावा क्या बेचते हैं आजकल जिम्स में? प्रोटीन में कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि वे प्रोटीन वगैरह होते हैं, 2-3 तरह के प्रोटीन होते हैं। क्रिएटिन है और वो तो बॉडी बिल्डर्स के लिए होते हैं ना। आप नॉर्मल जैसे आप बताते हो कि टाफू खाओ, आपने बताया था मेरे को कि आपको वेट लगाना है तो टाफू खाओ, सोया पनीर खाओ, तो ऐसी चीज़ें भी जिम में वो जिम वाले बेचते हैं? नहीं, और कोई जिम? नहीं, इस टाइप कोई भी है, वो डाइटिशियन जो डाइट बताती है वही वो कहने के मतलब फॉलो करते हैं। बाकी जिम में सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए सप्लीमेंट आते हैं, वेट लॉस के लिए भी आते हैं। वेट लॉस के लिए भी आते हैं। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं देते कुछ ऐसा? वो कोई नहीं बेचता? इक्विपमेंट बेचते हैं क्या? नहीं, इक्विपमेंट नहीं बेचते। ऐसा किसी भी Equipment मतलब मैं वो नहीं बोल रहा, बट जैसे ग्लव्स हुए, या वो हाँ, बेल्ट हो गई। अगर पैंट्स अगर आप वैंट्स, कहते हैं बेल्ट्स हो जैसे गई। लोअर है, लोअर टी शर्ट, ट्रैक सूट वगैरह है, शूज वगैरह है, ये जिम वाले बेचते ये गोल्ड जिम बेचते हैं, पता है आपको? हैं। गोल्ड जिम में तो नहीं, लेकिन तलवार बेचता थोड़ा का बेचते हैं, है, फिट इंडिया बेचता है। पूरा मर्चेंडाइजिंग होती है उनकी खुद की। तो ये इनका होता है या फिर आप ट्रेनर को बोल दो मंगवा के आपको दिलवा देंगे? कोई जिम जैसे आप ट्रेनर को बोल देते हैं वो मंगवा देते हैं, कोई जिम में अवेलेबल रहते हैं। अवेलेबल रहता है। उससे भी पैसे कमाते हैं अच्छे खासे। जैसे कुछ जिम ये भी करते हैं, जैसे आपने पैकेज लिया तो उसके साथ आपको एक ट्रैक सूट फ्री दे देंगे। अच्छा, किट बैग, मतलब किट बैग पूरा कैरी फ्री। बैग दे देंगे अपना किट। वो चीज़। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद।